जो विमान हादसे का शिकार हुआ वो यति एयरलाइंस का बताया जा रहा है कि हवा में ही विमान में आग लग गई। हादसा किन वजहों से हुआ इसकी पड़ताल की जा रही है, मगर इस भयानक हादसे ने पूरे नेपाल को हिला दिया है। आसमान में क्योंकि जब विमान सीधा उड़ रहा है और यकायक वो गोता लगाता है तो कुछ तो मुझे लगता है कुछ टेक्निकल रीजन रहा होगा जिसके कारण पायलट उसको संभाल नहीं पाए या फिर कंट्रोल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हमें हमारी फिजिकल लोकेशन हमेशा मालूम होती है, तो हो सकता है उनको जो इंडिकेशन कॉकपिट में मिल रहा हो गलत मिल रहा हो, या फिर उनका ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी से वार्निंग सिस्टम जो कि आप जमीन से कितने ऊंचे हैं ये हमेशा आपको बताता रहता है, या आप जो मनूवर कर रहे हैं वो सेफ है या अनसेफ है वो भी आपको बताता रहता है। तो हो सकता है सिस्टम काम ना कर रहे हो उस समय, या जहाज में कोई टेक्निकल परेशानी हो, इंजन प्रॉपर थ्रस्ट नहीं प्रोड्यूस कर रहा हो, पावर नहीं प्रोड्यूस कर रहा हो, तो ऐसी दुर्घटना की संभावनाएं रहती है। यति एयरलाइंस का ATR-72 विमान काफी आधुनिक माना जाता है। इसमें दो इंजन हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर लैंडिंग के वक्त कौन सी तकनीकी खराबी आ गई जो इतने बड़े विमान हादसे की वजह बनी। प्लेन लैंड कर रहा था, लैंड करते हुए जब प्लेन की पावर होती है वो आधी हो जाती है, बिकॉज फुल थ्रॉटल पे इंजन नहीं चलता। तो उस या तो बर्ड हिट हुआ है या कोई टेक्निकल स्पार्क वगैरह जैसे आप कह रहे हैं, कुछ ना कुछ ग्लिच हुआ है जिसकी वजह से पायलट ने लेफ्ट को मोड़ा है, और लेफ्ट को मोड़ने से मोस्ट प्रॉब्ली ही वाज ट्राइंग टू अवॉइड जो मकान थे या रेजिडेंशियल एरियाज थे उनको अवॉइड करके वो रिवर की तरफ ले गया है, और रिवर में जाके प्लेन क्रैश हुआ है। तो ये जो सटी रिवर है, क्योंकि बिल्कुल ठीक आपका जो कंक्लूजन है कि ना तो मौसम खराब था ना कोई और था, ये जरूर टेक्निकल एरर है या पायलट एरर है, ये तो ब्लैक बॉक्स से और इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा। नेपाल के जिस पोखरा एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले विमान हादसे का शिकार हुआ, 1 जनवरी को नए साल के मौके पर ही इसका उद्घाटन हुआ था। बड़ी बात यह है कि हादसे में शिकार विमान ने ही इस मौके पर डेमो फ्लाई किया था। नेपाल में विमान हादसों का इतिहास बेहद भयावह है। पिछले ही साल विमान हादसे में नेपाल में 22 लोगों की जान चली गई थी। तब भी जांच के लिए कमेटी बनी थी जिसे ऐसे हादसे रोकने के लिए सुझाव देने का भी जिम्मा दिया गया था। लेकिन फिर एक दुर्घटना से साफ है कि नेपाल की एयरलाइंस कंपनियां इन हादसों से कोई सबक नहीं ले रही हैं। आज तक ब्यूरो।